that different programs and users running on a system do not interfere with each other and maintain security, efficiency and ease of use. ये जो ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो यूज़र चलाता है उस अपने सिस्टम के ऊपर। जैसे कि यूज़र की नीड के अनुसार वो तो सॉफ्टवेयर है चलाएगा, जैसे कि व्हाट्सएप भी चलाएगा, फेसबुक भी चलाएगा, इंस्टाग्राम भी चलाएगा। तो ओएस ये चीज़ पक्की कर लेता है कि भाई कोई भी सॉफ्टवेयर हमारे ऊपर वो रन करे, हम भी इसमें दिक्कत नहीं देंगे, हमारे थ्रू वो कोई भी सॉफ्टवेयर चला सकता है। ये फालतू की झंझट वाली हम नहीं रहेंगे, हम मतलब अच्छा काम करेंगे। एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम 3 प्रकार के ये आपको दिख ही रहे, और भी हैं। और पहले इनकी बात करें, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, इन दिस टाइप सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड इन बैचेस विदाउट यूजर इंटरेक्शन। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात में ये बोल रहा है कि इसकी लगभग काम सिमिलर ही है। ये अपने आप में ग्रुप रहता है, एग्जीक्यूट बैचेस विदाउट यूजर इंटरेक्शन, मतलब यूजर इंटरेक्शन के बिना ही जो अपना काम है वो एग्जीक्यूट कर देता है। इट वॉज कॉमनली यूज्ड इन अर्ली कंप्यूटर्स, जो पहले ज़माने के कंप्यूटर होते थे उसमें ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा काम था, आजकल इतना नहीं है। सेकेंड है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू यूज द सिस्टम सिमुलटेनियसली बाई रैपिडली स्विचिंग बिटवीन टास्क। मतलब ये टाइम शेयरिंग है जो कि मल्टीपल यूजर्स को एक ही सिस्टम पर मतलब बहुत ही फास्ट स्विच करने का काम होता है। कोई भी काम टू काम या कोई भी वर्क पे, तो एक ही सीपीयू से ये मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं। एंड अगला है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनेज ए ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स एंड मेक्स देम appear टू द यूजर एज ए सिंगल सिस्टम। कुछ अलग अलग इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स होते हैं, उसको एक सिंगल सिस्टम पे चला सकता है। इट शेयर्स रिसोर्सेज एंड डेटा अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम। रिसोर्सेज भी शेयर कर सकता है, डेटा भी मल्टीपल सिस्टम्स के साथ शेयर कर सकता है। एक यूजर अलग अलग कंप्यूटर का वो शेयर कर सकता है। एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपको डेफिनेशन ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। और सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट इन डिटेल्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपने अभी पढ़ा ही था, ऑपरेटिंग सिस्टम की वापस डेफिनेशन लिखनी है पहले तो, अगर ठीक है, ताकि अच्छे नंबर मिले। और सेकेंड में फिर मेमोरी मैनेजमेंट इज ए क्रिटिकल फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज द कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी, यानी कि रैम। कंप्यूटर की में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में होती है रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सेकेंडरी में होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि हार्ड ड्राइव वगैरह ये, ठीक है। तो द ओएस कीप्स ट्रैक ऑफ ईच बाइट ऑफ मेमोरी वेदर इट इज़ इन यूज और फ्री। मेमोरी मैनेजमेंट में यही है कि फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मेमोरी को मैनेज करता है कि भाई कितनी खाली है, कितनी बाकी है, उसमें क्या टास्क परफॉर्म करवाने हैं, फ़ोटो को डिलीट करवाना है, फ़ोटो की साइज़ क्या रखनी, फ़ोटो को कहाँ स्टोर करना, यही मेमोरी है। देखो, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस। कोई भी चीज़ हम मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, जैसे कोई मूवी है मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, तो उसको स्टोरेज में कुछ अलग जगह तो देनी पड़ेगी ना। तो बस ये भी उसका ही काम है, ट्रैक करना कि भाई उस मेमोरी के अंदर वो जो मूवी है कौन से फोल्डर में, कौन सी फाइल में रखी हुई है, वो होता है ट्रैकिंग। स्वैपिंग बिटवीन मेन मेमोरी एंड दिस मेन मेमोरी इज फुल। और स्वैपिंग मतलब डेटा को स्वैप भी कर सकते हैं या मेमोरी भी चेंज कर सकते हैं। भाई मेन रैम को के से रोम मतलब अलग डिस्क में ले जाना है, रोम से रैम में लाना है, मतलब वो भी। एंड वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट टू एक्सटेंड रैम यूजिंग डिस्क स्पेस। आजकल हाँ वर्चुअल मेमोरी में भी आ गई है, एक्सटेंड रैम यूजिंग डिस्क स्पेस का भी रैम एक्सटेंड कर सकते हैं। और आजकल मोबाइल में आप देख रहे हो कि कुछ मोबाइल्स होते हैं जिसमें रैम आती है कि 6 GB रैम प्लस 4 GB रैम। ये जो प्लस 4 लिखी आती है ना, वो एक वर्चुअल रैम के रूप में काम करती है, जिसमें हम रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। एंड प्रोसेस मैनेजमेंट
Process management involves handling the execution of process programs in execution. The OS is responsible for creating, scheduling, and terminating process. Key functions include process creation and deletion, scheduling process to ensure efficient CPU usage, synchronization between processes to avoid conflicts, inter-process communication IPC for data exchange, deadlock handling to prevent resources conflict. तो ये सब सिंपल सी चीज़ है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, समझ समझ पढ़ लेना। और डेडलॉक हैंडलिंग, डेडलॉक है, डेडलॉक क्या होता है ये भी, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, जाकर देख लेना आप लोग। एंड थर्ड है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। Input output management deals with handling input and output devices such as keyboard, mic, printer, and storage devices. The OS manages data exchange between device and applications. जो OS होता है वो इनपुट और आउटपुट को ही मतलब मैनेजमेंट तो करता ही है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम सब चीज़ों को मैनेज करता है। जैसे ही सिंपल सी चीज़ में है कि भाई इनपुट आउटपुट को भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। और इनपुट आउटपुट में क्या चीज़ होती है? बफरिंग, कैशिंग एंड स्पूलिंग ऑफ डेटा, डिवाइस ड्राइवर्स, इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, एरर डिटेक्शन है, रिकवरी। इनपुट आउटपुट में कोई एरर आ रहा है, इनपुट आउटपुट मतलब अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और जो माइक है वो मेरी वॉइस को कैच कर रहा है, तो ये माइक क्या काम कर रहा है? इनपुट का काम कर रहा है। तो ये माइक जो है सीधा इनपुट का काम कर रहा है, सीधी सी बात है। और जो स्पीकर है वो आउटपुट का काम कर रहा है, सिंपल सी बात है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ फॉलोइंग पीसीबी, प्रोसेस स्टेट्स, सिस्टम सेल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल। ठीक है, ये 5 चीज़ों को एक साथ एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, पीसीबी की फुल फॉर्म है, आप पढ़ लेना। मैं एक बार ये क्वेश्चन है जो बता दें। पीसीबी है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। The process control block is a data structure used by the operating system. Process control एक data structure है, वो समझता ही रहेगा आपको। And store all necessary information about a process. It contains the process ID, current state, CPU register values। मतलब ये data structure के रूप में, मतलब कंट्रोल ब्लॉक जो है डेटा स्टोर के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा काम में लिया जाता है, जिसमें जैसे कि कुछ स्टोर रहता है, जैसे कि प्रोसेस आईडी क्या होती है, करंट स्टेट मतलब कभी जो काम है किस स्टेट पे है, सीपीयू, इनपुट आउटपुट का स्टेटस वगैरह, सिंपल चीज़ है। एग्जांपल में लिनक्स आ गया, पीसी वगैरह। सेकंड है प्रोसेस स्टेट्स। प्रोसेस स्टेट, ए प्रोसेस कैन एग्जिस्ट इन सेवरल स्टेट्स सच एज न्यू, क्रिएटेड, रेडी, वेटिंग फॉर सीपीयू, रनिंग, एग्जीक्यूशन, वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट एंड टर्मिनेटेड, फिनिश्ड। प्रोसेस स्टेट मतलब प्रोसेस मतलब कोई भी सीपीयू काम करता है पहले, रनिंग मतलब कोई न्यू न्यू वर्क क्रिएट करता है, फिर रनिंग होता है यानी कि एग्जीक्यूट होता है, फिर वेटिंग, इनपुट आउटपुट के लिए वेट करता है, फिर सेशन को टर्मिनेट कर देता है यानी कि काम उसका पूर्ण हो चुका है। एंड these states define the life cycle of a process and the OS control. Example में Windows OS a process में move from the ready state to the running state based on CPU. थर्ड आगे सिस्टम सेल्स। सिस्टम सेल्स आर द इंटरफेस बिटवीन यूजर, programs and the operating system. They allow applications to request service like file access, process creation or memory allocation. These provide control and secure access to resources। एग्जाम्पल में देख लो। थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस में क्या क्या मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस क्या देता है, क्या सपोर्ट है वगैरह, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस मिलती है, फाइल हैंडलिंग मिलता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज है। मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल। मोनोलिथिक कर्नल has a operating system components like drivers, file systems and memory management compiled into one large kernel that runs in kernel space. In contrast, a microkernel runs only the essential parts like CPU, scheduling and IPC in kernel space and the rest in user space, making it more modular and secure. Linux monolith। चौथा है व्हाट इज डेडलॉक, एक्सप्लेन इट, प्रिवेंशन एंड अवॉइडिंग टेक्निक्स, एक्सप्लेन बैंकर्स एल्गोरिथम। डेडलॉक में मैंने वीडियो बना रखी है, देख लेना, उसमें डेडलॉक मतलब आसानी से समझा रखा है। और इसमें भी ये डेडलॉक से प्रिवेंशन दे रखी है। डेडलॉक
एक वो सिचुएशन है जिसमें मतलब कोई भी दो प्रोसेस है, जैसे कि कोई आदमी है, दो आमने सामने आ रहे हैं, ठीक है, आमने सामने आके वो रुक गए और मतलब प्रोसेस जो है वो रुक गया। तो अब किसी भी आदमी को अब आगे जाना है तो कि पहले एक को बैक होना पड़ेगा, एक को पीछे हटना पड़ेगा, तभी दोनों कोई एक आदमी जा पाएगा। मतलब दोनों आमने सामने आकर के अटके हुए हैं, तो वही चीज़ उसी को डेडलॉक बोलते हैं। कोई एक पीछे हटेगा तो दूसरा आदमी निकल जाएगा, तो वो डेडलॉक हट जाएगा। मतलब ये रियल लाइफ एग्जांपल है। डेडलॉक में म्यूचुअल एक्जीक्यूशन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन, सर्कुलर वेट, डेडलॉक प्रिवेंशन, eliminating mutual execution, avoiding hold and wait, allow prevention where resources can be taken from process, deadlock avoidance, deadlock avoid करना, ये पूरा deadlock ये रखा है, आप इसके शॉट ले लेना। मैं बैंकर्स एल्गोरिदम ये आ गया, ठीक है, मैं थोड़ा रोक के आगे ले रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना। And consider the set of process with the length of the CPU burst time given in milliseconds। ये burst time जो है ये भी important क्वेश्चन है। Draw the Gantt chart, ये पूरा क्वेश्चन मैं धीरे धीरे आगे ले रहा हूँ, आप वीडियो रोक के पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना और समझ के पढ़ लेना। इस पर अभी मैंने वैसे वीडियो बनाई नहीं है, मैं तो अभी एग्ज़ाम आ रहा है तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और एक बार आप क्वेश्चन देख लो और आसानी से पढ़ लो, ठीक है। ये पूरा Gantt चार्ट काफ़ी बड़ा है। राइट सोर्स नोट ऑन फॉलोइंग डिस्क रिलायबिलिटी फाइल सिस्टम इन लिनक्स, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इन पे शॉर्ट नोट आप लिखना है, जैसे कि डिस्क रिलायबिलिटी। Disk reliability refers to the ability of the storage such as hard disk or SSD। डिस्क मतलब रिलायबिलिटी करती है। रेड की फुल फॉर्म देख सकते हो, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क फाइल सिस्टम्स इन लिनक्स। अगला आता है प्रोसेस शेड्यूलिंग, उसके बाद क्रिटिकल सेशन प्रॉब्लम। एंड सातवां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, व्हाट इज पेजिंग। ये तो आना ही आना है भाई, व्हाट इज पेजिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फीफो एंड LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो भाई पेजिंग क्या होती है, फीफो क्या होता है। फीफो की फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये होता है फीफो। एंड वोटिंग पेजिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू मैनेज द फिजिकल मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है, समझ आ गया ना। ये मतलब पेजिंग जो है मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मतलब फिजिकल मेमोरी को कंप्यूटर के अंदर मैनेज करने का काम करती है। उसको एक पेजिंग मतलब टेक्निक है, उसको पेजिंग बोलते हैं। इट अलाउज प्रोसेस टू बी स्टोर्ड इन नॉन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन विच हेल्प्स अवॉइड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड मेक्स मेमोरी एलोकेशन मोर एफिशिएंट। Differentiate between FIFO and LRU page replacement। LRU यानी least recently used, FIFO यानी first in first out। Features, concepts, implementation, efficiency, overhead and page fault rate। एग्जाम्पल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने कॉलेज में पढ़ा तो हो गई, नहीं पढ़ा होगा डिटेल्स में वीडियो मैं बनाऊंगा इस पे हर एक टॉपिक पे। पहले ये क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। Process state in operating system। A process in an operating system goes through different states during its lifetime. And these states help the OS manage CPU, memory and input-output efficiently। अब ये जो IO लिखा है इसका मतलब है इनपुट आउटपुट। ट्रांजिशन डायग्राम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ टाइम में चलता है और डिफरेंट स्टेट्स पे काम करता है, OS वगैरह, CPU मैनेजमेंट वगैरह, ठीक है। मेन स्टेट्स में जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब कोई भी वर्क है वो पूरा शुरू से लेकर अंत तक कैसे होता है। जैसे कि हम कोई नई फाइल बना रहे हैं तो कोई वर्क हो रहा है तो न्यू वो क्या ऐड होगा, द प्रोसेस बीइंग क्रिएटेड। फिर होता है रेडी में द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइन टू द CPU, रेडी होता है। फिर रनिंग, द प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन द CPU, मतलब CPU में जब कोई काम करता है रनिंग बोलते हैं उसको। फिर वेटिंग में क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और अदर इवेंट, इनपुट आउटपुट के लिए वेट करता है।
फिर होता है टर्मिनेटेड, जब इनपुट आउटपुट का उसको सिग्नल मिल जाता है फिर वो प्रोसेस जो है टर्मिनेट हो जाता है, फिर इस एग्जीक्यूशन हो जाता है। स्टेट ट्रांजिशन में आ जाता है फिर वही न्यू, रेडी, रेडी से फिर रनिंग, रनिंग से टर्मिनेटेड, एंड रनिंग से रेडी। न्यू से रेडी की बात करें तो प्रोसेस इज एडमिटेड इनटू मेमोरी बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। रेडी से रनिंग, शेड्यूलर डिस्पैचेस द प्रोसेस टू द सीपीयू। रनिंग से टर्मिनेट की जब जाता है प्रोसेस कंप्लीट्स एग्जीक्यूशन, या फिर एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। फिर रनिंग से रेडी की अगर बात करें तो टाइम स्लाइस एक्सपायर्स इन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, एंड रनिंग से वेटिंग, प्रोसेस रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट एंड वेट्स फॉर इट टू कंप्लीट, एंड वेटिंग, उसके बाद रेडी, इनपुट आउटपुट इवेंट इज कंप्लीटेड। ये था स्टेट ट्रांजिशन। ये याद करना, ये डायग्राम बना के आना, डायग्राम के ज़्यादा नंबर मिलते हैं। प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ये पूरा डायग्राम दे रखा है। इसके बाद है नवा क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूजर लेवल एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखी है। Threads are the smallest unit of execution within a process. There are two main types of threads: user level threads and kernel level threads. ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, पूरा याद ना हो कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे समझ लेना जिससे कि आप एग्जाम में मतलब समझा के आ सको उनको। ये रहा 10वां क्वेश्चन, how is memory fragmentation handled by the operating system? Explain internal and external fragmentations. Memory fragmentation occurs when memory is allocated and deallocated in such a way that it becomes inefficiently used. The operating system uses several techniques to handle and reduce memory fragmentation. Types of fragmentation, ये रहे internal fragmentation की definition वगैरह, example, causes, handling techniques. External fragmentation है जैसे second, and paging, virtual memory, एंड ये हो गया खत्म। 10 क्वेश्चन थे, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कुछ तो मैंने आपको समझा दिए, कुछ मैंने नहीं समझा क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब के सब, तो अच्छे से पढ़ना, समझ के आना और याद रखना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं इन पर एक्सप्लेन वीडियो भी बनाऊँगा, हर एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो जो है, ठीक है। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।